मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एबीपी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशखबरी दे रहा हूं कि 2 दिन पहले मेरे ऊपर एफआईआर हुआ था और आज अभी बेल हो गया। मोतिहारी कोर्ट से जो है मुझे बेल मिल गया है। हम्म। जो आचार संहिता के उल्लंघन का मेरे ऊपर केस हुआ था। हाँ। तो क्या चल रहा है ये मनीष कश्यप और विवाद, ये दोनों मतलब चोली दामन का साथ है, ये खत्म ही मनीष नहीं हो रहा कश्यप है। और विवाद नहीं। जब आप पूरा दुनिया देखेगा कि बिहार के लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है। हालांकि बहुत सारे चीजों पे हम लोग, चुनाव का समय है उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। हम्म। जब मैं परमिशन लेने जा रहा हूँ तो मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है। हम्म। ऑफलाइन परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं एक सभा करना चाहता हूँ, तो हम्म। मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं सभा करने के लिए, तो मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है। हम्म। पूरे चंपारण में, बेतिया में सबसे बड़ा रैली करने वाला था मैं, सबसे बड़ा। हम्म। मतलब कि लगभग 60 से 70 हजार लोग आने वाले बहुत है। थे। और मैं जहां जाता हूं वहां तो लोग आते ही हैं। मुझे हाँ। परमिशन नहीं मिला। हम्म। उसके बाद से जब मैं जनसंपर्क कर रहा हूं तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का मेरे ऊपर केस हो जा रहा है। तो हम्म। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या करूँ? मैं अपने घर में बैठ जाऊं? हम्म। मुझे आप परमिशन देंगे नहीं, लोगों से मिलने के दौरान जो है केस कर देंगे, तो करूँ क्या? तो हम्म। ये समस्या है और समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास है। जल्दी से ये बता दीजिए कि ये आचार संहिता का उल्लंघन का केस क्यों दर्ज किया गया आपके ऊपर, और आज जब कोर्ट में आप पहुंचे तो क्या क्या दलीलें रखी गई, आपने क्या दलीलें दी, उधर से क्या दलीलें दी गई, और फिर जज साहब ने क्या कहा। उसमें तो हम लोगों को दलीलें नहीं रखना पड़ता है। उसमें हमारा दलील जो है वकील साहब रखते हैं। हाँ, वकील साहब और ने। वकील साहब ने अपना दलील रखा। जज साहब को लगा कि हाँ, बेल देना चाहिए। हम्म। और कमाल की बात यह है हम्म। कि मेरे समर्थकों के ऊपर भी एफआईआर हो गया। अब अच्छा। समर्थक के ऊपर इसलिए एफआईआर किया जा रहा है कि ताकि मनीष कश्यप का सपोर्ट करना लोग छोड़ दे। हम्म। कि मनीष कश्यप के साथ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। जैसा, देखिए, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। हम्म। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होगा और हर सरकार में होगा। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप, सरकार कोई भी हो, सत्य बोलता है। हम्म। इसलिए एफआईआर होगा। हम्म। अभी तो चुनाव आचार संहिता है, उस पर मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि मुझे परमिशन दे दीजिए। हम्म। मैं चंपारण में घूमना चाहता हूं। मुझे अधिकारी बोल रहे हैं, मेरे पास वीडियो है, अधिकारी बोल रहे हैं मुझे कि हम्म। आप सेलिब्रिटी हैं, अगर हम्म। आप कहीं जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे। तो अगर मैं कहीं जाऊंगा तो परमिशन लेके जाऊंगा। आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी हूं और मैं अपने हिसाब से जो है, मैं बिहार के एक गरीब का बेटा हूं। हम्म। तो अगर मुझे कहीं जाना है तो आप परमिशन दे दीजिए। आप जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र घूमने का जो है, मुझे परमिशन दे दीजिए, मुझे अलाउ कर दीजिए ताकि मैं घूमूं। ठीक मैं है। नहीं घूमूंगा और नेताजी लोग घूमेंगे, तो हम्म। ये तो गलत है। ये लोकतंत्र की शुरुआत जो है बिहार से हुआ था, और यहाँ पे लोकतंत्र का अगर हत्या होगा तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे। हम्म। मनीष कश्यप, एक समय चंपारण में अंग्रेजों का आतंक था, अंग्रेज जो है भारतीयों को खूब परेशान करते थे, नील की खेती करवाते थे। इस समय आपको परेशान किया जा रहा है, आपके हिसाब से आपके लिए अंग्रेज कौन है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं हम्म। कि आज तक भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को हम्म। आजादी की कहानी पढ़ाई गई है कि हम आजाद कैसे हुए, हम आजाद कैसे हुए। हम्म। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज आजादी की कहानी पढ़नी जरूरी नहीं है कि हम कैसे आजाद हुए। हम्म। आज हमें गुलामी की कहानी पढ़नी जरूरी है कि हम आखिर गुलाम कैसे हुए। हम्म। किन लोगों ने कैसा साजिश करके हमें गुलाम बनाया। हम्म। आजाद भारत का, आजाद राज्य बिहार का, हम्म। अभी हम बिहारी गुलाम हैं। हम्म। हम अपने हक की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पता है, दाखिल खारिज, जमीन का दाखिल खारिज के लिए घूस लगता है। हम्म। अब पता कीजिए यहाँ पे घूस लगता है कि नहीं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आधार कार्ड के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, हर जगह पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घूस है। और इन सब पे अगर मनीष कश्यप बोल देगा तो आप एफआईआर कर दोगे, तो ये तो गलत है। हम्म। मैं यहाँ का सबसे पिछड़ा एरिया में मैं गया था हम्म। परसों। हम्म। और मुझे चूंकि मझवलिया में रैली करने का परमिशन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि घर पे बैठ के क्या करूंगा, मैं हम्म। चलता हूँ, घूमता हूँ, हाँ। लोगों के बीच में जाता हूँ, हाँ। जनसंपर्क करता हूँ। हम्म। तो मैं गया वहां पे। हम्म। वहां पे मैं उतरा, हम्म। और उतरा तो वहां पे दो तीन लोग थे, तीन चार लोग थे। हम्म। और मुझे उतरते हुए देखने के बाद वो नरकटिया बाजार के सारे लोग मेरे पास चले आए, सारे मतलब सारे। हाँ। लेकिन वहां पे पुलिस ने साफ साफ एफआईआर में कहा कि हमें पता चल गया था कि मनीष कश्यप 10:30 बजे आने वाले हैं।
ये बात हमें 9:30 बजे, मतलब मनीष कश्यप के आने से 1 घंटा पहले पता चला। हम्म। 10 बजे हम लोग वहां पे मुस्तैद हो गए। तो हम्म। अगर आपको लगा कि मनीष कश्यप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मैं गाड़ी से वहां पे उतरा वैसे ही आप बोलते कि नहीं, नियम नहीं है, परमिशन नहीं है, आप गाड़ी में बैठिए और यहाँ से जाइए। जैसे कभी कभी राहुल गांधी किसी धरना स्थल पे जाते हैं, या बंगाल में बीजेपी के नेता जाते हैं, तो ममता बनर्जी का पुलिस जो है रोक देता है, एफआईआर थोड़ी कर देता है। जब आपको पता था कि मनीष कश्यप आने वाले हैं यहाँ पे और आप वहां पे खड़े थे, तो उसी समय रोक देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई फेसबुक पे पोस्ट करे कि मैं जा रहा हूं मर्डर करने, तो पुलिस का काम ये थोड़ी है कि हाँ वो इंतजार करेगा जब तक मर्डर नहीं करेगा तब तक नहीं रोकेगा। अगर आपको लगता है कि ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मनीष कश्यप जो है यहाँ पे आने वाले हैं, आपको पता चल गया था, तो जैसे मनीष कश्यप का गाड़ी का दरवाजा खुला वैसे ही आप बंद कर देते और बोलते कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप यहाँ पे नहीं उतर सकते। तो ये एक अलग तरीके का जो है प्रोपोगंडा मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मैं सत्य बोलता हूं और भ्रष्टाचारियों का धजिया उड़ाता हूं। और जो नेता जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी को उनकी धजिया उड़ाता हूं, इसलिए साजिश हो रहा है। तो मनीष कश्यप जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसी बात से इनका कहना है कि कई लोग डरे हुए हैं और लगातार मनीष कश्यप पर एफआईआर की जा रही है, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। बाकी मनीष कश्यप कितने सही हैं इसका जवाब तो जनता इस बार चुनाव में देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा।